अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफिर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास नंबर 21 है और आज की क्लास में हम सीखेंगे डिस्टॉर्ट टूल के बारे में। डिस्टॉर्ट टूल, तो आइए शुरू करते हैं। ये कोरल ड्रा 2020 है और इसमें हम सीखेंगे डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल कहाँ पे है? ड्रॉप शैडो के फ्लाई आउट में चौथे नंबर का टूल है डिस्टॉर्ट टूल। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती है। इसे सीखने के लिए, समझने के लिए हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। और जैसे आप डिस्टॉर्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसकी आती है प्रीसेट्स। यहाँ पे प्रीसेट्स दी हुई हैं। पहली जो है प्रीसेट वो है फुल कॉर्नर। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसने हमें ये इफेक्ट दे दिया है। और इसके बाद है पुश कॉर्नर। पुश कॉर्नर में इसने हमारे ऑब्जेक्ट को ये इफेक्ट दे दिया है। इसके बाद है ट्विस्टर। ट्विस्टर में ये इफेक्ट हमारे सामने आता है। इसके बाद स्टैम्प है। स्टैम्प में ये एक इफेक्ट इसने जिगजैग बनाया है। और जिपर पे क्लिक करेंगे तो ये इस हालत में आ गया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, क्लियर डिस्टॉर्ट करता हूँ। तो इसके आगे प्रॉपर्टीज में ये कुछ बटन दिए हुए हैं। ये सबसे पहले है पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन और आगे जिपर डिस्टॉर्शन और ये ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। सबसे पहले समझते हैं पुश एंड पुल। तो यहाँ से हम सबसे पहले पुश एंड पुल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है पुश एंड पुल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में क्या है, आप इसके कॉर्नर को कैसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसे बढ़ा रहा हूँ 7, 8, 9, 10। तो देखिए इसके कॉर्नर में एक शेप आ रही है। आप क्लिक करके रखेंगे तो जैसे छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें ये डिस्टॉर्शन इसमें अप्लाई हो गई है। और अगर इसको आप यहाँ से माइनस कर देते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए आप इसमें ये शेप आ गई है। मैं यहाँ से क्लियर डिस्टॉर्शन करता हूँ। पुश एंड पुल हमने देख लिया है। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ और ये कलर फिल करता हूँ। और यहाँ से डिस्टॉर्शन टूल में पुश एंड पुल में आप यहाँ से अगर जैसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो इसकी शेप चेंज होती जाएगी। इसके कॉर्नर पुश एंड पुल होके एक नई शेप में हमें ये बना देगा। इसको अगर हम माइनस करते हैं -50, तो ये देखिए ये अंदर की तरफ इसके कॉर्नर पुश हो गए हैं। तो इसके बाद है जिपर डिस्टॉर्शन। जिपर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जिपर में ये दिखाता है इसमें कितने, यहाँ पे ये जिगजैग बनाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी ये जिपर एम्पलीट्यूड 20 करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने थोड़ी सी शेप चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है इसलिए इसने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। इसको भी मैं 20 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जिगजैग की तरह बन गया है। इसके आगे प्रॉपर्टीज में बटन दिए हुए हैं रैंडमाइज। रैंडमाइज में क्लिक करेंगे तो ये रैंडमाइज हो जाएगा। और इसके आगे है स्मूथ, तो ये स्मूथ हो जाएंगे। रैंडमाइज को मैं अनसेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए इसके कॉर्नर स्मूथ हो गए। अगर ये इसको अनचेक करेंगे तो ये इसके कॉर्नर दिखा रहा है, तो ये सारे इसके स्मूथ हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्मूथ हो गया है। और इसके आगे है लोकलाइज डिस्टॉर्शन। लोकलाइज पे डिस्टॉर्शन पे क्लिक करते हैं तो आप इस तरीके का इफेक्ट देखेंगे। इसके आगे है ऐड न्यू डिस्टॉर्शन। ऐड डिस्टॉर्शन में क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपने कोई डिस्टॉर्शन पहले अप्लाई किया हुआ है, उसके ऊपर एक और डिस्टॉर्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर देते हैं। आगे इसके है कॉपी डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टीज। ये डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टीज को आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये क्लियर डिस्टॉर्शन है, क्लियर करने के लिए मैंने क्लियर किया। इसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट है ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। ये है ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। ट्विस्टर डिस्टॉर्शन के लिए मैं एक सर्कल लेता हूं और एक रेक्टेंगल भी ले लेता हूं। कलर फिल कर देते हैं और इसमें ये कलर फिल कर देते हैं। अब इसमें क्या है, ट्विस्टर में क्या होता है, ये रोटेशन होती है। अब अगर आप यहाँ पे ये 2 बटन दिए हुए हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डिस्टॉर्शन है। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से मैं जैसे एक प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज इसके अंदर ये इफेक्ट डाल रहा है। और इसके साथ अगर हम यहाँ से भी बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इसको डिलीट करता हूँ और इसको इसके ऊपर चेक करते हैं। तो इसको मैं डिस्टॉर्ट पे क्लिक करके यहाँ से जिपर और यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी शेप चेंज हो रही है। 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं तो ये चेंज हो रहा है। यही आप यहाँ से भी इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं, ये होती है रोटेशन। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
डिस्टॉर्ट टूल का इस्तेमाल मैं एक पॉलीगॉन पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल की मदद से यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाया है और इसमें मैंने रेड कलर फिल कर दिया है और इसकी आउटलाइन मैंने खत्म कर दी है। देखिए अभी इसकी आउटलाइन कलर नहीं है। तो इसके ये 5 कॉर्नर है, मैं इसको बढ़ा के मैं इसको 15 कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसने एक राउंड सी शेप बनाई है, लेकिन इसका ये नोड दिखा रहा है। इस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से शेप टूल लूंगा, शेप टूल लेके इस किसी भी एक नोड पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास ये एक शेप तैयार हो गई है। तो इसमें अब हम डिस्टॉर्ट टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से सबसे पहला वाला है, इस पे पुश एंड पुल पे मैं क्लिक करके यहाँ से अगर इसकी अमाउंट बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पॉलीगॉन किस शेप में आ रहा है। आप इसकी यहाँ से शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये इस शेप में आ गया। आप इसको कम ज्यादा आपको जितना अच्छा लगे आप उतना इसको अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी इसके बाद क्या है, जिपर पे जैसे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसकी अमाउंट जैसे मैं बढ़ाऊंगा और इसकी यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसके ये शेप्स कैसे तब्दील हो रही हैं। ये देखिए, और यहाँ से कम करेंगे तो ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप फोकस कीजिए और अगर बढ़ाएंगे तो ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसको आप ऐसे बढ़ा के किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे 2 पे रखता हूँ और यहाँ पे वही ऑप्शन है रेंडमाइज में आपका ये रेंडमाइज हो जाएगा और यहाँ से स्मूथ कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे और यहाँ से इसकी आप अमाउंट चेंज करेंगे तो ये चेंजिंग में इसमें चेंज होके दिखाएगा। मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देता हूँ इन सबको और इसके बाद इसके आगे है ट्विस्टर पे क्लिक करके अगर हम यहाँ से इसकी अमाउंट बढ़ाएंगे तो आप देखें वही हमारी पॉलीगॉन इस शेप में आ गया है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और हम इसको अपने टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट में कैसे हम यूज करेंगे, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, लर्न ग्राफिक्स, और इसके बाद मैं इसको फिट कर देता हूँ और शिफ्ट F2 प्रेस करके हम टेक्स्ट को फिट कर देते हैं। यहाँ से इसकी मैं केस चेंज कर देता हूँ टाइटल केस में और यहाँ से एरियल ब्लैक कर देते हैं, एरियल ब्लैक। ये देखिए अभी मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल सेलेक्ट करके पुश एंड पुल में अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आप देखिए मेरे टेक्स्ट पे कैसा इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए उसमें क्लियर करता हूँ और इसके आगे वाला आप ये सब डिस्टॉर्ट टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे करते हैं। तो ये देखिए ये साइड में बढ़ा रहा हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी तो अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा इसको बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट कैसे चेंज हो रहा है। और इसके कॉर्नर आप वैसे रेंडमाइज कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं और इस इफेक्ट्स को ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके आगे ट्विस्टर है, ट्विस्टर में भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट एक राउंड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये ट्विस्ट कर दिया इसने ट्विस्टर डिस्टॉर्शन में। मैं क्लियर डिस्टॉर्शन करता हूँ। तो दोस्तों डिस्टॉर्शन टूल की ये बेसिक क्लास उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आने वाली क्लासों में हम इसके एडवांस लेवल सीखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।